नमस्ते बच्चों। आज हम सब कक्षा चौथी का परिसर अध्ययन पाठ 6 स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले शिवाजी महाराज के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप लोगों को बताया। आप लोगों ने भी उसके प्रश्नोत्तर लिखे। आज हम स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा, शिवाजी महाराज के मन में स्वराज्य स्थापना की बात कैसे और क्यों आई और उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों ली, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है रायेश्वर का मंदिर। पुणे के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायेश्वर का मंदिर बड़ा ही सुंदर स्थान था। ईस्वी सन 1645 में वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। शिवाजी महाराज और आसपास की घाटी के कुछ मावले विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्हें घने जंगलों में पेड़ और झाड़ियों के बीच स्थित रायेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज के साथ में मावले चर्चा कर रहे थे। वे सभी पूजा पाठ करके शंकर भगवान से कुछ मनोकामना अपनी बता रहे थे। भगवान से पूजा करके अपने मन की बात कह रहे थे। इसी बीच में शिव मंदिर में इकट्ठे हुए अपने साथियों से शिवाजी महाराज ने बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कहा, साथियों, क्या आज मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताऊं? हमारे पिताजी शहाजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही यहाँ की जागीर का अधिकार दिया है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर साथियों, मुझे इसमें जरा भी खुशी नहीं है। सुल्तान की जागीर से हम क्यों संतुष्ट रहें? दूसरों के हाथों से हम पानी क्यों पिए? हमारे चारों तरफ कई दूसरे राज्य हैं, उसमें प्रायः युद्ध चलते रहते हैं। इन युद्धों के होने से हमारे आदमी व्यर्थ में मारे जाते हैं। पराधीनता कब तक हम स्वीकार करें? हम कितने दिन तक सहते रहें दूसरों के अन्याय? कब तक हम इन लोगों के जागीरों के लोभ के कारण मरते रहेंगे और अपने लोगों को खोते रहेंगे? शिवाजी महाराज और मावलों ने मिलकर बच्चों देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया है। आसपास के स्थान भी बड़े ही रमणीय दिख रहे हैं। शिवाजी महाराज आवेश के साथ बोल रहे थे। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा रहा था। बोलते बोलते वे रुक गए। उन मावले युवा साथियों की तरफ देखने लगे। रायेश्वर मंदिर में इसी जगह पे हमारे शिव बाबा अपने मावले दोस्तों के साथ खड़े होकर स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली थी। वैसे ही ये मंदिर और हमारे शिव बाबा की प्रतिज्ञा की वजह से यह बहुत ही पवित्र भूमि बन गई है। मावलों ने कहा, बोलिए महाराज, हमें अपनी मनोकामना बताइए। आप जो कहेंगे हम वह करने के लिए तैयार हैं। एक साथ में सभी तेजस्वी युवा वीर मावले एक स्वर में बोल पड़े, जी शिवाजी महाराज, बोलिए राजे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हम अपने प्राण भी दे देंगे। उसी समय शिवाजी महाराज ने अपने मावले दोस्तों के साथ में तलवार से अपने रक्त से शिव शंकर का अभिषेक किया और स्वराज्य की शपथ ली। मावले के इन शब्दों से शिवाजी महाराज बहुत उत्साहित हुए। एक एक की ओर देखते हुए वे खुशी से बोले, मित्रों, हमारा मार्ग निश्चित हो गया। अपने ध्येय के लिए हमें सबको प्रयत्न करना चाहिए। हम सब कष्ट उठाएंगे, सभी अपने प्राण अर्पण कर देंगे। और हम सबका लक्ष्य क्या है? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। आपका, हमारा, सबका, सबका लक्ष्य है स्वतंत्र राज्य स्थापित करना। दूसरों की पराधीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे। उठो, इस रायेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें। स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सारा कुछ, तन मन धन अर्पण कर देंगे।
सारा मंदिर शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज उठा। अंत में उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा, यह सब मावले हैं और शिवाजी महाराज। यह दृश्य बच्चों शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के समय का है, जब उन्होंने शंकर जी से आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि हिंदू समाज में हम किसी भी अच्छे कार्य की तभी पूर्ण रूप से निर्विघ्न होकर वह कार्य संपन्न होता है जब किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद होता है। शिवाजी महाराज ने शिव शंकर से आशीर्वाद लेकर अपने मावले दोस्तों के साथ में कहा, यह राज्य हिंदवी स्वराज्य के रूप में हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इस मनोकामना को हम पूरी करेंगे। वे सारे मावले स्वराज की शपथ लेकर रायसवर के मंदिर से बाहर आए। शिवाजी महाराज का मन भाव विभूत हो गया। पुणे आते ही वे लाल महल से माँ साहब के पास गए। उन्होंने घटित घटना का वर्णन किया। माता जीजाबाई से माँ तो सुनकर धन्य हो गई। माँ साहेब को विश्वास हुआ कि उन्होंने जो सोचा था बाल शिवाजी राजे उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। शिवाजी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा तो ली बच्चों, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एकजुट होकर अपने मावलों दोस्तों के साथ में पूरी तरह से उसकी तैयारी शुरू कर दी। मावले भी बहुत ही कर्मठी थे। शिवाजी महाराज अपने नए कार्य में जुट गए। मावलों को लेकर वे तलवारबाजी करने लगे, घुड़सवारी करना, पहाड़ियों के दुर्गम मार्ग ढूंढना, दर्रा घाटियाँ एवं गुप्त मार्ग आदि का निरीक्षण करना उनकी दिनचर्या हो गई। शिवाजी महाराज ने मावलों का हृदय जीत लिया था। युवा मावले शिवाजी महाराज के लिए पागल हो गए थे। उनका मानना था कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज की गतिविधियां समुद्र के ज्वार के समान बढ़ती गई। शिवाजी महाराज ने पुणे के पास सभी गढ़ों और किलों को अपने साथियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गुप्त मार्ग, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, शत्रु सेना के स्थलों की पूरी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर ली। ये मावले बहुत ही कर्मठी और विश्वसनीय थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के को उनके लक्ष्य के लिए हमेशा उनका साथ दिया। मावल प्रदेश में जगह जगह कई देशमुख अपनी अपनी जागीर संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी जागीर का बहुत लोभ था। वे जागीर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों में मराठों की शक्ति अनायास ही बर्बाद हो रही थी। यह बात शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह जान ली थी। उन्होंने उसे रोकने का दृढ़ निश्चय किया। शिवाजी महाराज देशमुख के गांव में जाते और उन्हें समझाते। पहले मावलों की वेशभूषा उस प्रकार थी, अब आधुनिक युग में वो लोग ने अपनी वेशभूषा बदल दी है, लेकिन उनकी विचारधारा और शिव बाबा के प्रति उनका प्रेम अभी भी उसी प्रकार बना हुआ है। बच्चों, ये है शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। वह इस प्रकार थी। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस पे जो कुछ भी खुदा है वह हमारे शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज के लिए तैयार करवाया था। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शाहजी महाराज प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शाहजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा
स्वराज्य की स्थापना का संकेत ही थी। उस कालखंड में राजमुद्राएं प्रायः फारसी भाषा में उकेरी जाती थी, परंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में थी। स्वराज की तरह ही स्वभाषा स्वधर्म भी होना चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों को का द्वेष भी न हो। शीघ्र ही सभी मावलों की समझ में आ गया था कि शिवाजी महाराज ने यह कार्य लोक कल्याण के लिए प्रारंभ किया था। बच्चों, आप लोगों ने देखा शिवाजी महाराज को ही देखते ही किस प्रकार हमें जोश आ जाता है। उन्होंने हमें यह सीख दी है कि अपनी धर्म की रक्षा के साथ साथ में हमें दूसरे के भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। हिंदवी स्वराज्य पर गर्व करना चाहिए। खाली जगह भरो। प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बच्चों, प्रश्न उत्तर लिखते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर याद भी करिए। थैंक